अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ ही दिनों पहले हमने एक टॉपिक के ऊपर बात की थी जब अज़रबैजान के अंदर कुछ JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो स्पॉट हुए थे और एक डिबेट स्पार्क हो गई थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से अब इस टाइम के ऊपर फाइनली ये एयरक्राफ्ट जो है वो अज़रबैजान एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं या नहीं। बिकॉज उसके बाद ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने आके क्लैरिफाई किया था कि वो जो JF-17 ब्लॉक 3 के कुछ यूनिट्स अज़रबैजान के अंदर स्पॉट हुए थे वो इंडस शील्ड अल्फा नाम की एक एक्सरसाइज के लिए वहां पर गए हुए हैं। और नॉर्मली जब भी पाकिस्तान एयरफोर्स किसी एक्सरसाइज के ऊपर एयरक्राफ्ट भेजती है तो ऑब्वियसली उन एयरक्राफ्ट ने वापस आना होता है। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन अज़रबैजान के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो उधर स्पॉट हो रहे हैं, इसके ऊपर मैं खुद जाती तौर पे आपको डे 1 से कहता आ रहा हूँ कि चीजें यहाँ पर ऐसी नहीं है जैसी दिख रही हैं। बिकॉज इस पूरे वाक्य की शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसे पीसेस थे जो कि यहाँ पर फिट नहीं हो रहे थे, उनकी सेंस नहीं बन रही थी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अचानक से अनाउंस करना कि इंडस शील्ड का अल्फा वेरिएंट जो है वो अज़रबैजान के साथ कंडक्ट किया जा रहा है। एंड हम सबको पता है कि इंडस शील्ड में अज़रबैजान पहले पार्टिसिपेट नहीं करता। इवन आज से पहले पाकिस्तान एयरफोर्स और अज़रबैजान ने सेपरेटली कोई भी एक्सरसाइज इकट्ठे कंडक्ट नहीं की। जब भी ये दो एयरफोर्सेस किसी एक्सरसाइज में इकट्ठे पार्टिसिपेट करती हैं तो वो किसी थर्ड कंट्री की तरफ से कंडक्ट की जाती है। वहां पर अज़रबैजान की एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करती है और पाकिस्तान एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन अलहदा से कभी इन दो एयरफोर्सेस ने किसी भी एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं किया। एक तो ये यहाँ पर अनक्लियर फैक्ट हो गया। दूसरा, जब ये एयरक्राफ्ट जो है वो अज़रबैजान के अंदर लैंड होते हैं तो इनके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का ग्राउंड क्रू मौजूद नहीं होता। सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स जो इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान से अज़रबैजान उड़ाकर लेकर गए हैं वो वहां पर मौजूद थे और सारा जो इस एयरक्राफ्ट के साथ ग्राउंड क्रू था वो अज़ेरी ओरिजिन का था। तो इस तरह की इंडिकेशंस की वजह से हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये हो सकता है कि यहाँ पर अज़रबैजान की तरफ से पहली जो JF-17 ब्लॉक 3 की डिलीवरीज हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया गया हो, उनको ले लिया गया हो। और इवन अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर ये फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज आज से एक दिन बाद यानी कि 8 नवंबर 2025 को अज़रबैजान के अंदर उनकी जो विक्ट्री डे परेड है उसका इनेकाद किया जाएगा, जहां पर उनके जो मिलिट्री के कॉलम्स हैं वो मार्च करेंगे। जिस तरह से हमारी 23 मार्च की परेड पाकिस्तान के अंदर होती है उसी तरह से उनकी वहां पर हो रही है। और इस साल की जो उनकी विक्ट्री डे परेड है उनमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। बिकॉज ऑलरेडी JF-17 थंडर्स की वीडियो एक मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें बाकू के ऊपर ब्लॉक 3 की एक जो फॉर्मेशन है वो रिहर्सल कंडक्ट करते हुए देखी गई है। और ये रिहर्सल बेसिकली अज़रबैजान की विक्ट्री डे परेड के लिए ही हो रही है। जो वीडियो इस टाइम के ऊपर निकल के आई है उसके अंदर तो क्लियरली ये नहीं पता चल रहा कि इन एयरक्राफ्ट के ऊपर जो मार्किंग्स है वो अज़रबैजान एयरफोर्स की है या पाकिस्तान एयरफोर्स की है। लेकिन अब आप सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखिए तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये अज़रबैजान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं और अज़रबैजान यहाँ पर फाइनली अपनी विक्ट्री डे परेड में इन एयरक्राफ्ट को पूरी दुनिया के सामने अनवील करने जा रहा है। बिकॉज अब इस टाइम के ऊपर मैं बात करूं तो तकरीबन इन एयरक्राफ्ट को अज़रबैजान के अंदर 22 दिन हो चुके हैं, यानी कि तकरीबन 1 महीना हो चुका है। और हम सब ये चीज बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि 22 दिन लंबी कोई भी एरियल एक्सरसाइज नहीं चलती। किसी भी दूसरी कंट्री में इतने लंबे अरसे के लिए आप अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय नहीं करते अनलेस वो एयरक्राफ्ट जो है वो अगली कंट्री के हों और उन्हीं को आपने डिलीवर किए हों। सो घूम घुमा कर बात जो है वो वहीं पर आ जाती है कि ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट हैं वो अज़रबैजान एयरफोर्स के हैं। अपनी 2025 की इस विक्ट्री डे परेड में वो पहली दफा अपने आर्सेनल में इन एयरक्राफ्ट को अनवील करेंगे पूरी दुनिया के सामने। बिकॉज अज़रबैजान एयरफोर्स की बात करें तो JF-17 ब्लॉक 3 उनके लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर प्लेटफॉर्म है। इस टाइम के ऊपर उनका सबसे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि उनकी फ्लीट में शामिल किया गया है। इससे पहले जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट करते थे वो MiG-29 एयरक्राफ्ट था जो कि उन्होंने बहुत पहले अक्वायर किया था। और साथ ही साथ उनको इस पूरे रीजन के अंदर कॉकेसस के अंदर एक एडिक्वेट कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था जिसमें वो रीजन के अंदर स्टैंड आउट पोजीशन में हो सके। अब ऐसा जो है वो पूरे तरीके से ब्लॉक 3 की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है और उस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो है वो अज़रबैजान एयरफोर्स के पास होगा। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि आर्मीनिया जो है इस टाइम के ऊपर वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। कभी यहाँ पर इंडिया को अप्रोच किया जा रहा है, कभी यहाँ पर किसी और कंट्री को अप्रोच किया जा रहा है। बिकॉज सिंपल सी बात है कि वो JF-17 ब्लॉक 3 को एक बहुत बड़ा थ्रेट कंसिडर कर रहे हैं और उनको पता है कि इस एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए उनकी एयरफोर्स, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर इंडिया की तरफ से अपना जो LCA तेजस है उसको आर्मीनिया को बहुत अग्रेसिवली पिच किया गया था, लेकिन आर्मीनिया ने तेजस के अंदर किसी टाइप का इंटरेस्ट शोकेस नहीं किया। इवन उनको यहाँ पर LCA तेजस से बेहतर ये लगा कि वो अपने जो पुराने Su-30 SM फाइटर्स हैं उनको ही अपग्रेड करवा लें ताकि वो JF-17 थंडर के अगेंस्ट में
कोई ना कोई कैपेबिलिटी उनको प्रोवाइड जरूर करवा पाए। बहरहाल इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है यहाँ पर कि अजरबैजान की जो ब्लॉक 3 की प्रोक्योरमेंट है उसने उस रीजन के अंदर पूरे जो पावर डायनामिक्स है उनको हिलाकर रख दिया है। आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर यानी कि 8 नवंबर 2025 को फाइनली ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरी दुनिया के सामने अनवील कर दिया जाएगा। एट द सेम टाइम ये चीज अजरबैजान के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी ये एक अलग से माइलस्टोन है कि JF-17 थंडर का एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर हम सक्सेसफुली इस टाइम के ऊपर अंडरगो कर रहे हैं। तो ये चीज शोकेस करती है कि डिस्पाइट ऑल दीज फाइनेंशियल कंडीशंस पाकिस्तान एयरफोर्स फिर भी यहाँ पर मैनेज कर पा रही है इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को, इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स और डिलीवरीज को, एंड देन एट द सेम टाइम इसके जो फ्यूचर वेरिएंट्स हैं, फ्यूचर अपग्रेडेशन प्लान है, उनके ऊपर भी पैरेलल में काम चल रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको करने में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो अक्सर औकात फेल हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स का जो केस है वो इस टाइम के ऊपर आप सबके सामने है और किस तरह से दुनिया इसको एज अ सक्सेस फील कर रही है। सो आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।